नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बढ़िया वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे हो, तो यहां पे अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए वैकेंसीज लॉन्च करी है लॉ रिसर्चर की। तो ये लॉ रिसर्चर की जो वैकेंसीज हैं ये आपको प्योरली बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब होती है। लेकिन आप एक नए नए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स बने हो तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसीज ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसको डिटेल में आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका लॉ रिसर्चर का एंगेजमेंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए करा जा रहा है। तो यानी कि कम आपकी परमानेंट यहाँ पे लॉ रिसर्चर की जॉब नहीं लगेगी, इस बात को आप अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं इस पोस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी कि आपका 1 मार्च 2023 तक 1 मार्च 2023 तक आपकी डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। यानी कि 1 मार्च 2023 तक आप लॉ ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। वो सारे लोग जो हैं एलिजिबल होंगे अपना लॉ रिसर्चर फॉर द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो आपको मंथली बेसिस पे 50,000 रुपीज आपको प्राइस मिले, ये अपना अवार्ड होगा जिसको हम स्टाइपेंड बोल लीजिए, आप इसको ऑनरम बोल लीजिए, आप इसको रेम्युनरेशन बोल लीजिए। आपको 50,000 रुपीज हर महीने मिलेंगे। बट याद रखना ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो इस केस के लिए आपके 6 महीने के यहाँ पे नौकरी के लिए जो एंगेजमेंट पीरियड होगा, जो टेन्योर होगा, वो केवल और केवल 6 महीने का होगा। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एज लिमिट भी बता रखिएगी कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि एलएलबी की डिग्री करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए एज लिमिट होती है कि आपकी मिनिमम 22 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। यानी कि 22 से लेकर 30 साल तक के बीच में जितने भी उम्र वाले लोग हैं वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लॉ रिसर्चर डायरेक्टली अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याद रखना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, जहां पे आपका आर या पार वाली सिचुएशन है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, कि मैंने अप्लाई तो कर दिया, अब मेरा सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा? क्या मेरा इंटरव्यू होगा? क्या होगा मेरे साथ? आपको मैं क्लियर तौर पे बता देता हूं। जो आपका सिलेक्शन है वो केवल और केवल आपके रिज्यूम के बेसिस पे होगा। तो सारा खेल आपका रिज्यूम का है। जब आप अपना अप्लाई कर रहे होंगे तो जब आप अपना रिज्यूम जो दोगे उसी के ऊपर डिसाइड करा जाएगा कि आपको एज अ कैंडिडेट के रूप में यहां पे शॉर्टलिस्ट करा जाए या ना करा जाए। तो आप अगर रिज्यूम के बेसिस पे सामने वाले जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो आपका रिज्यूम देखने के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, देन उसका जो है आपके उसके बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। बस ये 2 स्टेज है। वैसे तो एक ही स्टेज है। पहली स्टेज तो आपको बस अपना रिज्यूम प्रिपेयर करने की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट पे 6 महीनों के लिए लॉ रिसर्चर इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए हायर कर लिया जाएगा और हर महीना आपका 50,000 रुपीज रेम्युनरेशन रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपना एप्लीकेशन भेज रहे होंगे, भर रहे होंगे, तो याद रखिएगा आपको जो है अपना जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसी के नीचे आपको फॉर्मेट भी मिलेगा। दूसरा, आपको अपना रिज्यूम भेजना है बहुत परफेक्ट तरीके से, एक एक डिटेल। कोई भी आपकी अचीवमेंट है, कोई भी रिसर्च वर्क की अचीवमेंट है, कोई भी आपका जो है रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है, अगर आपके एलएलबी के दौरान, आपके एलएलएम के दौरान कोई भी आपका जो पब्लिकेशन है वो अगर पब्लिश हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स आपको मेंशन करना जरूरी है। छोटे से छोटी रेलेवेंट चीज भी आपको मेंशन करना अपने रिज्यूम के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो याद आगे चलते हैं। तो इसके अंदर जो अपना एप्लीकेशन आपको भेजनी है, सबसे पहली बात, आप जो है अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन। अपना जो ईमेल, जो पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन है, सेंड करने के बाद में भी आप ऑफलाइन में सेंड कर सकते हो। साथ में आपको अपना जो रिज्यूम है वो इनको ईमेल आईडी के जरिए भी भेजना है। ईमेल आईडी आपके सामने है, रिक्रूटमेंट डॉट, ये रिज्यूम, ये जो आपकी ईमेल आईडी है recruitment.cell@sci.nic.in। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको जो डेट अप्लाई करनी है वो कब है? 21 मार्च 2023 तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ये इंटरव्यूअर्स हैं इनके पास पहुंच जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको रिज्यूम अच्छा बनाना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको अप्लाई करते दौरान आपका जो सिलेक्शन है वो आपके रिज्यूम के बेसिस पे होगा। तीसरी बात, आपको जो ईमेल करना है अपना पर्टिकुलर रिज्यूम और जो आपका एप्लीकेशन है, वो दोनों चीज आप अपना रिज्यूम एंड एप्लीकेशन जब अपने अपना जो है ईमेल के जरिए भेज दीजिए। साथ में आप अपना कोरियर भी कर देना कि एक एनवेलप पे लिख देना कि भाई ये एप्लीकेशन फॉर द लॉ रिसर्चर है, अपना
ईमेल भेज रहे होंगे तो सब्जेक्ट होता है ना कि सब्जेक्ट हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट पे ये लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द लॉ रिसर्चर। एंड उसके बाद जब आप अपना ऑफलाइन भी भेज रहे होंगे एक एनवलप के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भी तिलक मार्ग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एड्रेस है, तो यहां पे आपको ये भेज देना है। याद रखना दोनों चीजें, एक एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिज्यूम। इसके बाद यहाँ पे एक और, ये तो सब डिटेल्स है कि आपको कोई भी आने जाने का खर्चा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब आपको अपना खुद अरेंजमेंट करना है इंटरव्यू के टाइम पे वगैरह वगैरह। और ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये बस एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो कोई भी कैंडिडेट जो है अपना परमानेंट अपना अपॉइंटमेंट इसको क्लेम ना करे, कोई भी क्लेम करने के लिए ऑथराइज नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपको रेलेवेंट बता रखी हैं। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है, यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों अगर आपके सेम है तो डबल लिख देना, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईमेल एड्रेस भी अपना लिखना, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन कि आपने 10th में कितने स्कोर करा है, 12th में कितना स्कोर करा है, एलएलबी में कितना स्कोर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में ये देखो इसमें लिखा है ना, एनक्लोज्ड विद सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपना 10th 12th एलएलबी के या एलएलएम के जब आप मार्क्स लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना है, मतलब फोटोकॉपी लगानी है अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एलएलबी की मार्कशीट्स, एलएलबी की डिग्री, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के साथ साथ अपना डेट भी मेंशन करनी है। तो इसको बोलते हैं कि आपने अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर लिया है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है रिसर्च वर्क का, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे इंटर्नशिप में, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटर्नशिप करी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मैं वीडियोस बनाते रहता हूं अपने पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जो आपकी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, ये आगे आने वाले अपॉइंटमेंट्स के अंदर, आगे आने वाले आपके रिक्रूटमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। तो यहां पे लिखनी होती है आपको सारी अपनी अचीवमेंट्स, ठीक है। और आपने अपना रिज्यूम अटैच करा है, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर ऑब्वियसली यार रिज्यूम के बेसिस पे आपका जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना कैंडिडेट का आपको सिग्नेचर डिक्लेरेशन के रूप में कि जो मैं दे रहा हूं भैया वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी झूठी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर और डेट डाल के आपको अपना जो है पर्टिकुलर रिज्यूम एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सेल्फ अटेस्ट करने के लिए बोले हैं, ये अटैच करके इस ईमेल आईडी पे एक ही पीडीएफ बना लेना, ईमेल आईडी पे भेज देना, और इनका प्रिंट आउट निकाल के आप ऑफलाइन भी भेज दीजिएगा। बस आपका काम खत्म। बस आपको अपना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर शॉर्टलिस्ट हुई है तो आपको इंटीमेट करा जाएगा, अगर नहीं हुई है तो आप ये एज्यूम कर लीजिएगा आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरी वीडियो अगर ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।